आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह यजीद हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को अपनी बैत करने पर मजबूर करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद अलिफी तो दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वाकया करबला के सही वाकयात दूसरे लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया। अभी सुकून से बैठे भी न थे कि हजरत इमाम की खिदमत में इब्न जियाद का एक मकतूब पहुंचा जिसमें उसने हजरत इमाम से यजीद नापाक की बैत तलब की थी। पढ़कर डाल दिया और कासिद से कहा, मेरे पास इसका कुछ जवाब नहीं। सितम है, बुलाया तो जाता है खुद बैत होने के लिए, और जब वो करीम बादिया पैमाई की मशक्कतें बर्दाश्त फरमा कर तशरीफ ले आते हैं तो उनको यजीद जैसे अब मुजस्सम शख्स की बैत पर मजबूर किया जाता है जिसकी बैत को कोई भी वाकिफ हाल दीनदार आदमी गवारा नहीं कर सकता था, और न वो बैत किसी तरह जायज भी। इमाम को उनकी इस जुर्रत पर हैरत थी और इसीलिए आपने फरमाया कि मेरे पास इसका कुछ जवाब नहीं है। इससे इब्न जियाद का तैश और ज्यादा हो गया और उसने मजीद अफवाज तरतीब दिए और उन लश्करों का सिपा सालार उमर बिन साद को बनाया जो इस जमाने में मुल्क रेखा वाली गवर्नर था। वे खरासान का एक शहर है जो आजकल ईरान का दारुल सल्तनत है और उसको तेहरान कहते हैं। सितम शियार महार बैन सब के सब हजरत इमाम की अजमत और फजीलत को खूब जानते पहचानते थे और आपकी जलालत और मर्तबत का हर दिल मोतरिफ था। इस वजह से इब्न साद ने हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबला से गुरेज करना चाहा और वो चाहता था कि हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून के इल्जाम से वो बचा रहे, मगर इब्न जियाद ने इसे मजबूर किया और इससे कहा कि इसके पास दो सूरतें हैं, या दस्तबरदार हो वरना इमाम से मुकाबला किया जाए। दुनियावी हुकूमत के लालच ने इसको इस जंग पर आमादा कर दिया जिसको इस वक्त वो नागवार समझता था। आखिरकार इब्न साद वो तमाम असाकिर व फवाज लेकर हजरत इमाम के मुकाबला के लिए रवाना हुआ। हैरतनाक बात है कि दुनिया की किसी जंग में उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ तो 82 आदमी, इनमें बीबियां भी, बच्चे भी, बीमार भी, फिर वो भी बारादा जंग नहीं आए थे और इंतजाम हर्ब काफी न रखते थे। इनके लिए 22,000 की जर्रार फौज भेजी जाए। आखिर वो इन 82 नफूस मुकद्दसा को अपने ख्याल में क्या समझते थे और उनकी शुजात व बिसालत के कैसे कैसे मनाजिर उनकी आंखों ने देखे थे कि इस छोटी सी जमात के लिए 22,000 की जर्रार फौज को भी काफी ना समझा। फौजों के पहाड़ लगा डाले, इस पर भी दिल खौफ ज़दा है। मजबूरना यह तदबीर करना पड़ी कि लश्कर इमाम पर पानी बंद किया जाए। प्यास की शिद्दत और गर्मी की हिद्दत से लश्कर इमाम कमजोर पड़ जाए तब जंग शुरू की जाए। अहल बैत किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम पर पानी बंद करने और उनके खूनों के दरिया बहाने के लिए बेगैरती से सामने आने वालों में ज्यादा तादाद उन्हों की थी जिन्होंने हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को दरखास्तें भेजकर बुलाया था। मगर आज दुश्मनान को गैरत ना अपने अहद का पास था ना अपनी दावत और मेजबानी का लिहाज। अहले बैत के छोटे छोटे नादान बच्चे एक एक कतरा के लिए तड़प रहे थे। नूर की तस्वीरें प्यास की शिद्दत में दम तोड़ रही थी। बीमारों के लिए दरिया का किनारा बेआबान बना हुआ था। अहले बैत को पानी मुयस्सर न आता था। इस तरह बेआबोदाना 3 दिन गुजर गए। छोटे छोटे बच्चे और बीबियां सब भूख और प्यास से बेताबो तवाहे हो गए। इस मरका जुल्म और सितम में फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसाइब का हुजूम जगह से ना हटा सका और उनके अज़्म व इस्तक़लाल में फर्क ना आया। हक और सदाकत का हामी मुसीबतों की भयानक घटाओं से ना डरा। 10 मुहर्रम तक यही बहस रही कि हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की बैत कर ले, मगर हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने राहत दुनिया के मुंह पर ठोकर मार दी और राह हक में पहुंचने वाली मुसीबतों का खुश दिल्ली से खैर मुकद्दम किया और मुसलमानों की तबाही और बर्बादी गवारा न फरमाई। अपना घर लुटाना और अपने खून बहाना मंजूर किया, मगर इस्लाम की इज्जत में फर्क आना बर्दाश्त न हो सका। जब किसी तरह शक्ल मुसालहत पैदा न हुई और तमाम सूरतें उनके सामने पेश कर दी गई, लेकिन तशनीगान खून अहले बैत किसी बात पर राजी न हुए और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को यकीन हो गया कि अब कोई शक्ल खलास की बाकी नहीं है। न ये शहर में दाखिल होने देते हैं, न वापस जाने देते हैं, न मुख छोड़ने पर उनको तसल्ली होती है। वो जान के ख़्वाह हैं और अब इस जंग को मनसूख करने का कोई तरीका बाकी न रहा। इस वक्त हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने क़यामगाह के गिर्द एक खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक खोदी गई और उसकी सिर्फ एक राह रखी गई है जहां से निकलकर दुश्मनों से मुकाबला किया जाए। खंदक में आग जला दी गई ताकि अहल खैमा दुश्मनों की ईजा से महफूज रहे। 10वीं मुहर्रम का क़यामत नुमा दिन आया। जुमा की सुबह हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम अपने रफ़का अहल बैत के साथ फजर के वक्त अपनी उम्र की आखिरी नमाज बा जमात निहायत रफ़का अहल ज़ौक़ व शौक़ के साथ अदा फरमाई। पेशानियों ने सजदों में खूब मज़े लिए, ज़ुबानों ने क़रात और तस्बीहात के लुत्फ़ उठाए। नमाज से फराग के बाद खैमा में तशरीफ़ लाए। 10वीं मुहर्रम का आफ़ताब करीब तुलू है,
इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके तमाम रफ़का व अहल बैत 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक कतरा अब मुयस्सर नहीं आया और एक लुकमा हल्क से नहीं उतरा। भूख प्यास से जिस कदर ज़ौफ़ व नातवानी का गलबा हो जाता है, इसका वही लोग कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं जिन्हें कभी 2-3 वक्त के फाका की भी नौबत आई हो। जंग का नक्कारा बजा दिया गया। हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खुतबा फरमाया जिसमें बयान फरमाया कि खून नाहक हराम और गज़ब इलाही अज़्ज़ व जल का मूजिब है। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम इस गुनाह में मुब्तला न हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है, किसी का घर नहीं जलाया, किसी पर हमला आवर नहीं हुआ। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना नहीं चाहते हो तो मुझे वापस जाने दो। तुमसे किसी चीज का तलबगार नहीं, तुम्हारे दर पे आज़ार नहीं। तुम क्यों मेरी जान के दर पे हो और तुम किस तरह मेरे खून के इल्जाम से बच सकते हो? रोज महशर तुम्हारे पास मेरे खून का क्या जवाब होगा? अपना अंजाम सोचो और अपनी आकिबत पर नजर डालो। फिर ये भी समझो कि मैं कौन और बारगाह रसालत में किस चश्म करम का मंजूर नजर हूँ। मेरे वालिद कौन हैं और मेरी वालिदा किसकी लख्त जिगर हैं। मैं उन्हें बतूल ज़हरा का नूर दीदा हूँ जिनके पिल सिरात पर गुजरते वक्त अर्श से निदा की जाएगी कि ए अहल महशर सर झुकाओ और आंखें बंद करो कि हजरत खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा पिल सिरात से 70,000 हूरों को रिकाब सादत में लेकर गुजरने वाली हैं। मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत को सरवर आलम अलैहि अस्सलात वस्सलाम ने अपनी मोहब्बत फरमाया है। मेरे फजाइल तुम्हें खूब मालूम हैं। मेरे हक में जो अहादीस वारिद हुई हैं, इससे तुम बेखबर नहीं हो। इसका जवाब ये दिया गया कि आपके तमाम फजाइल हमें मालूम हैं, मगर इस वक्त ये मसला ज़ेर बहस नहीं है। अब जंग के लिए किसी को मैदान में भेजिए और गुफ्तगू खत्म फरमाइए। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं जंग खत्म करना चाहता हूँ ताकि इस जंग को रोकने की तदाबीर में से मेरी तरफ से कोई तदबीर रह न जाए, और जब तुम मजबूर करते हो तो मजबूरी और नाचारी मुझको तलवार उठाना ही पड़ेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।